Hello students, good morning. Welcome back in this lecture of English. Today we will do second part of fourth chapter snapshot book Albert Einstein at school. So start the second part of this video. अब अल्बर्ट जो है उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, तो वहाँ का सीन है हमारे पास. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Will, he began. तो अल्बर्ट ने स्टार्ट किया कि डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी हालत जो है वो आपको कैसे डिस्क्राइब करूं. डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब कोशिश भी मत करो कि आप क्या जो बोलना चाहते हो. यूरी ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया केस के बारे में. ओ व्हाट ही से. ओ अच्छा, यूरी ने क्या कहा डॉक्टर साहब. ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्व्स ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल. उन्होंने मुझे बताया, यूरी ने मुझे बताया कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है और आप स्कूल जाना नहीं चाहते. ओ माई एल्बर्ट, ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? तो अचानक से एल्बर्ट के फेस पे एक शिकन सी है ना, चिंता की लकीरें आ गई. उन्होंने पूछा क्या आपको यूरी ने ऐसा बोला है कि Why not? Isn't it true? ये शायद सही नहीं है. देन यस दैट्स द ट्रबल, यही तो प्रॉब्लम है. नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी. अभी आप बोल रहे हो कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप स्कूल वापस जाना चाहते हो. डोंट बी टू श्योर दैट. क्या ऐसा ही है, आप इस चीज़ के लिए श्योर हो, सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट I was pretty sure you are in a nervous state about that school. डॉक्टर ने एल्बर्ट को कहा कि मुझे यकीन है कि आपको वो स्कूल से नफ़रत है ना. आप स्कूल का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते और आप वहाँ से जाना नहीं चाहते, वहाँ स्कूल में जाना नहीं चाहते, यही सच्चाई है. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट. पर ऐसा तो मैंने आपको बोला ही नहीं. एल्बर्ट ने डॉक्टर को कहा कि मैं अभी तो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो सुनाई ही नहीं. वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट. आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला. बिकॉज, तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया, बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बी प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. दैट्स वाई नाउ, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? तो डॉक्टर ने बोला घबराइए मत, मुझे आपकी हालत का पता है. आपको नर्वस ब्रेकडाउन है इसलिए आप स्कूल जाना नहीं चाहते हो. तो अगर मैं आपको ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे दूं कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है और आपको स्कूल से दूर रहना पड़ेगा या रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे. तो आप क्या करोगे, ऐसा डॉक्टर ने एल्बर्ट को पूछा. आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊंगा, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा टू मिलान, मिलान जगह का नाम है वहाँ. वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं. एल्बर्ट ने रिप्लाई किया. एंड देन व्हाट विल यू डू देयर. तब आप वहाँ क्या करोगे. आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं इटली के किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, लेकिन आपको बिना डिप्लोमा के वहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा. डॉक्टर ने आइंस्टाइन से कहा. आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर को बोलूँगा कि वो मेरे वर्क को थोड़ा अप्रिशिएट करें. एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और इतना ही काफ़ी होगा मुझे फर्दर एडमिशन के लिए. आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मुझे मैथ्स बहुत अच्छे से आता है जो भी मुझे स्कूल में पढ़ाया गया. एंड अ बिट मोर, और मैं बहुत और भी
मैथमेटिक्स को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और दूसरा मैं क्या करूँगा, ही एडेड व्हेन डॉक्टर विल लुक डाउटफुली। वो ऐसा बोल ही रहे थे कि मिस्टर विल जो डॉक्टर हैं वो डाउटफुली आइंस्टाइन के तरफ देख रहे थे। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, तब उन्होंने कहा ये तो आप पे डिपेंड करता है एल्बर्ट। डॉक्टर ने कहा आई डाउट इफ इट विल कम आउट बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर। पता नहीं स्कूल वाले आपको ऐसा सर्टिफाई करके देंगे कि नहीं देंगे आपके मैथ्स टीचर कि आपको फर्दर एडमिशन मिल जाए, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए यहाँ पर रहना, बिकॉज रियली यू हैव अ नर्व्स ब्रेकडाउन प्रॉब्लम फ्रॉम अ स्कूल। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। कितनी बार तो तुम मुझे बोल चुके हो कि तुम स्कूल में जाना नहीं चाहते, और अच्छा कितने दिन हुए तुमको स्कूल में आए हुए, स्कूल ज्वाइन किए हुए, ये जर्मन स्कूल ज्वाइन किए हुए। वुड 6 months बी ऑल राइट, शायद 6 महीने। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील। यू हेयर आर यू। डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जो है वो सर्टिफिकेट उनको हैंड ओवर कर दिया और उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहा। और डॉक्टर ने उनको बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे आपकी कंडीशन पता है कि आपकी हालत क्या है। आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जिसको आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते और कितना मुश्किल है आपके लिए हर रोज़ स्कूल में जाना। हाउ मच? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो अल्बर्ट ने पूछा कि कितना हुआ, मतलब मनी बिल कितना हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका कुछ भी नहीं है सर्टिफिकेट का। अगर हो सके, अगर आपके पास कुछ पैसा बचा हो तो कभी यूरी को जो है वो खाने पे बुलाना। वो मेरा भी, मतलब डॉक्टर का भी अच्छा फ्रेंड है और तुम्हारा यानी कि अल्बर्ट का भी वो बहुत अच्छा फ्रेंड है आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। अल्बर्ट के पास तो कुछ पैसा था ही नहीं, बट ही प्रेटेंड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सुपर। सुपर मीन्स नाश्ता है ना, नाश्ते को बोलते हैं। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तब भी इसने बोला कि वो यूरी को नाश्ते के लिए लेकर जाएगा। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. तो अल्बर्ट ने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया और पूछा क्या ये कितना अच्छा हुआ, क्या ऐसा नहीं है? येस इट्स फाइन, यूरी ने कहा हाँ ये फाइन, अच्छा हुआ। 6 months अ गुड पीरियड, 6 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत है ना, अच्छा टाइम होता है 6 महीने। दिस वे यू वुडंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द रोस्ट कम्स टू द रोस्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला यूरी ने कि ये इतना भी ख़राब तुम्हारे साथ नहीं है, इतना भी गलत तुम्हारे साथ नहीं है जितना अगर तुम स्कूल में रेगुलर आते हो सकता था। शायद अभी आप अपना डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट कर पाओ। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। मैं अब कभी भी उस प्लेस पे वापस नहीं जाऊँगा। किस प्लेस पे? स्कूल में। एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने यूरी को एश्योर किया आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। मैं ये सर्टिफिकेट जो है वो हेड टीचर को कल दिखाऊंगा और उसके बाद मेरा स्कूल में आना बंद हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। लेकिन याद रखना सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैथमेटिक्स टीचर से वो रेफरेंस लेना है जिससे वो आपको रेफ़र कर पाएँ फर्दर स्टडी के लिए इटली में। और ये भूलना मत, मिस्टर कॉच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कॉच जो मैथमेटिक्स के टीचर से उनसे उनको वो रेफरेंस मिल भी गया जो उनको रेफरेंस चाहिए था, है ना, कि वो नेक्स्ट स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। इट्स वन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट
इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता हूँ, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और जल्दी ही तुम भी इस काबिल हो जाओगे कि तुम मुझे पढ़ा पाओ। विल दैट बी ऑल राइट, क्या ऐसा सही रहेगा? ही आस्कर, मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच ने एल्बर्ट से कहा। दैट्स सेइंग टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, एल्बर्ट ने कहा अपने मैथमेटिक्स टीचर को। इट्स ओनली द ट्रूथ, लेकिन यही सच्चाई है। बट ऑल राइट, पर कोई बात नहीं। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं कुछ सीरियस नोट तुम्हें लिख कर देता हूँ, वो रेफरेंस में है ना। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, ये तब भी बहुत अच्छा रेफरेंस रहेगा। मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मिस्टर कोच ने ऐसा सर्टिफाई करके दिया कि एल्बर्ट जो है वो इमीडिएटली अब किसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में फर्दर और हायर स्टडी के लिए, मैथमेटिक्स की हायर स्टडी के लिए एंटर हो सकता है। तो एक तरीके से उन्होंने इसको सर्टिफाई कर दिया एल्बर्ट को। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे माफ़ करना, तुम हमें छोड़कर जा रहे। ऑल्थो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, लेकिन तुमने अपना टाइम ही ख़राब किया मेरी क्लास में। ही सैड, ही मीन्स मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच। It's almost the only class where I'm not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो एल्बर्ट ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आपकी क्लास एक ऐसी थी जहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference otherwise, कि अगर ऐसा नहीं होता, तो टीचर ने रिप्लाई किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझसे ये रेफरेंस नहीं मांगते। आई थॉट यू वुड वंडर, तुम ज़रूर ऐसा सोचते होंगे। देर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हैरानगी नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाने वाले हो और कभी यहाँ पर वापस नहीं आओगे, मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ, ऐसा टीचर ने एल्बर्ट को बोला। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट जो है वो पजल्ड हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन्स, टीचर क्या कहना चाहते हैं? ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। इससे पहले कि एल्बर्ट जो है हेड टीचर को मिलकर आते, हेड टीचर ने ही खुद एल्बर्ट को अपने रूम में बुलाया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। एल्बर्ट ने सोचा, अच्छा ही हुआ हेड टीचर ने खुद मुझे बुलाया, इससे क्या है कि मुझे वेट करनी नहीं पड़ेगी। हो सकता है अगर मैं से ही ज़्यादा तो मुझे 1-2 घंटा जो है वो हेड टीचर को मिलने के लिए वेट करनी पड़ती। ही हार्डली बॉदर टू वंडर, उसको अब बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, उसको क्यों बुलाया गया है ऑफिस में, हेड टीचर ने एल्बर्ट को क्यों बुलाया। बट वेकली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क और लेजीनेस। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट, उसको पता था कि उसको शायद पनिशमेंट के लिए ही स्कूल में हेड टीचर ने अपने रूम में बुलाया है, उसके ख़राब वर्क के लिए या तो उसकी उदासीनता के लिए, लेजीनेस के लिए। तो उसने सोचा कि चलो लास्ट डे भी जो है उसका स्कूल जो है वो पनिशमेंट के साथ उसको अपना स्कूल जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देने वाला हूँ, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट। सरप्राइज, हेड टीचर ने एल्बर्ट को ऐसा कहा। एल्बर्ट ने जब ये सुना तो एल्बर्ट खुद हैरान हो गया। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा वर्क बहुत ख़राब है एल्बर्ट, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर लॉन्गर आइंस्टाइन, और मैं तुम्हें और ज़्यादा दिनों के लिए अपने स्कूल में नहीं रख सकता हूँ, ऐसा हेड टीचर ने एल्बर्ट से कहा। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी टाइम स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट ने हैरानगी और दुख से दोबारा रिपीट किया कि लीव द स्कूल नाउ, मैं अभी स्कूल छोड़कर चला जाऊँ, क्यों? दैट्स व्हाट आई सेड, हाँ ऐसा ही मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। तो एल्बर्ट ने कहा कि आपका क्या कहना, कहने का क्या मतलब, क्या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है?
यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। हाँ, तुम ऐसा सोच सकते हो आइंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट मीनिंग वर्ड्स। हेड टीचर जो है वो अपने वर्ड्स में बिल्कुल क्लियर थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वुडन अराइज। अच्छा होगा कि तुम जो है वो जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ, तब कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा नहीं। नॉट मीनिंग वर्ड्स मीन्स स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड पेनली। एकदम स्पष्ट रूप से कोई चीज़ को कहना। ऑन अकॉर्ड मीन्स ऑफ योर ओन, आप बिना कहे ही अपने घर पे वापस लौट जाओ। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तुम्हारी प्रेजेंस ही क्लास में ऐसी है कि जो इतना इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है कि ना तो टीचर पढ़ा सकते हैं, ना ही दूसरे बच्चे जो है वो कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आप सीखने को रिफ्यूज़ कर चुके हो, है ना, तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम हमेशा ही विद्रोही रहे हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, कोई भी सीरियस वर्क क्लास में नहीं हो सकता जब तक तुम क्लास में हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो अब एल्बर्ट को एहसास हुआ कि जो सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में है उसका भी कोई यूज़ नहीं है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, तो उसने कहा कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, तो टीचर ने कहा कि हाँ चलिए हमने एक वादा एक दूसरे से पूरा किया है, टीचर ने कहा। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalked out. एल्बर्ट ने पहले तो सोचा कि वो रुककर वो हेड टीचर को बता पाए कि वो स्कूल के बारे में और हेड टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो ये बातें कहता कहता रुक गया। विदाउट हो एंड अनदर वर्ड, बिना कोई एक दूसरा वर्ड कहे उसने अपना सिर उठाया और वो सीधा बाहर निकलने के लिए तो हेड टीचर के रूम से बाहर निकलने के लिए चल दिया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड टीचर चिल्लाए कि जाते समय गेट बंद करना है। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने इस चीज़ को इग्नोर किया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा हेड टीचर के रूम से बाहर आ रहा था। आउट ऑफ द स्कूल, वो सीधा बाहर आया। वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिसरेबल ईयर्स, वो स्कूल से बाहर आया जहाँ पर उसने अपने लाइफ के 5 साल जो है वो ख़राब किए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट लुक, वो आखिरी बार भी स्कूल को देखना नहीं चाहता था। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय, वो स्कूल से इतनी नफरत करता था कि वो अब किसी को गुड बाय भी बोलना नहीं चाहता था एल्बर्ट। इंडेड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मोनेज ही फेल्ट लाइक सीइंग। Before he left the town, he had come to hate almost as much as the school. वहाँ पर सिर्फ यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जो मुनिच में यूरी ही एक ऐसा पर्सन था जो एल्बर्ट का फ्रेंड था, और एल्बर्ट जाते समय सिर्फ लास्ट टाइम सिर्फ यूरी को ही मिलना चाहता था, इससे पहले कि वो उस टाउन को जिसको वो उतनी ही नफरत करता था जितनी वो स्कूल को नफरत करता था उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा तो बर्लिन में ही थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड, और उसका दूसरा कोई फ्रेंड नहीं था, वो सिर्फ एल्सा और यूरी का ही फ्रेंड था वहाँ पर मोनिच में। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यूरी ने एल्बर्ट को कहा, क्या कहा, गुड लक एंड गुड बाय। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत सुंदर कंट्री में जा रहे हो, मतलब अपने घर पे इटली में वापस जा रहे हो। आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है। यूरी ने एल्बर्ट से कहा, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर ज़रूर खुश रहोगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो एकदम से थोड़ा मेन थीम जो है उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सो दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन्स बायोग्राफी रिकॉर्ड्स
The unhappy period of his schooling in Munich. Eventually, Einstein was expelled from the school. At school, Einstein was not at all enthusiastic about the study of history. He felt it was more important to study ideas than facts. His teacher at the school in Munich were displeased with him. Albert was miserable most of the time. Albert had been sent to this school to study for a diploma. His living quarters offered no relief. There was dirt and squalor and plenty of slum violence. His only friends were Yuri, a medical student, and Elsa, his cousin from Berlin. They tried to cheer him up. Einstein, however, did like to study geology and books on science. He was exceptionally good at maths. He also played on violin to console himself. After 6 months, Einstein could take it no more. He wanted to get away from school. He asked his friend Yuri to find a nerve doctor who would give him a certificate of a nerves breakdown and recommended rest for 6 months. Yuri found Dr. Ernest Will, but told Einstein to be absolutely truthful with him. Dr. Wills felt he was really close to a nervous breakdown and gave him a certificate. Einstein's plan was to return to Milan, where his parents lived. He asked his math teacher for a reference which would enable him to continue his education in Milan. The next day, before Einstein could present the medical certificate, he was called by the head teacher and asked to leave the school. Einstein had been expelled for constant rebellion. Yuri was the only person he wanted to stay goodbye to. So this is the story of this chapter. So if you have any doubt, you can discuss it with me in live session. Thank you very much. Thanks for watching the video. Thank you very much.